हेलो, गुड इवनिंग गाइस। रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो आज का बैच स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी तक आपको लूप के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया था कि लूप किस तरह से वर्क करता है। आप आज आपसे मैं लूप के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आपने डेप्थ में थोड़ी स्टडी की होगी लूप के रिगार्डिंग। और दूसरी चीज जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहे हैं वो प्लीज क्वेश्चन कर लीजिए आप। यहाँ पे क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे बाद में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ाऊंगा? फंक्शंस के बारे में। देखिए, फंक्शंस में आपको किस चीज पे ध्यान देना है? फंक्शन में आपको इतने पार्ट पे ध्यान देना है। मतलब मैं अगर पीछे कुछ भी लिखता हूँ, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक या स्टैटिक नहीं लिखता, अभी उस चीज पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट तब समझ में आएंगे। पब्लिक स्टैटिक का कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? क्लास के बारे में पढ़ाऊंगा। जब किसके बारे में पढ़ाऊंगा? क्लास के बारे में। तो प्लीज फंक्शन पे ध्यान फोकस करके एकदम अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि फंक्शन चैप्टर के बाद इस वीक में आपका फंक्शन पूरा हो जाएगा और नेक्स्ट वीक से हम ऊप्स स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि ऊप्स स्टार्ट क्यों करने वाले हैं? पहले तो एरे पढ़ना चाहिए। देखिए, जो जावा है उसमें जो एरे है वो भी एक तरह से क्लास के थ्रू बनाई गई है। तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं आपको ऊप्स पढ़ाऊं, वरना अगर इस तरह से नहीं होता तो मैं आपको पहले एरे पढ़ाता। जैसे अदर लैंग्वेज में होता है, सी में होता है, C++ में होता है, वहां पे पहले एरे पढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले एरे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एरे जो है वो रूल यूज करती है किसके? क्लास की रूल उसमें अप्लाई होते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले क्या पढ़ाऊंगा? क्लास पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद आपको क्या बताऊंगा कि एरे क्या होती है और कैसे वर्क करती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए, फंक्शन जब आप बनाते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। फंक्शन जब आप बनाते हैं तो पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप। क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है? डाटा टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है? डाटा टाइप। अब डाटा टाइप आपका जो है प्रिमिटिव भी हो सकता है या नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है, मतलब प्रिमिटिव या रेफरेंस। ठीक है। अब देखिए, रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद आता है फंक्शन नेम। क्या आता है आपका? फंक्शन नेम। अब फंक्शन नेम आता है। नेम, किसी भी चीज को नाम देना। तो किसके रूल से देते हैं नाम? कोई मेरे को बताएगा कि किसके रूल से हम नाम देते हैं? मनीष गुड, अजीत गुड। आपने कहा है दोनों ने आइडेंटिफायर। राइट आंसर। जो हम नाम देते हैं, चाहे वेरिएबल को नाम दे, चाहे ऑब्जेक्ट को नाम दे, ठीक है, जो नाम देते हैं वो आइडेंटिफायर के रूल से देते हैं। अब आइडेंटिफायर के रूल से देते हैं तो यहाँ पे जो भी आप नाम रख देंगे, एक्स देंगे, वाई देंगे, जेड देंगे, तो आप किसके रूल से देंगे? आइडेंटिफायर के रूल से। अगर आप उस आइडेंटिफायर के रूल्स में जो नाम दे रहे हैं, अगर उसमें आप नेमिंग कन्वेंशन का भी ध्यान रखें तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है, एरर नहीं आएगा, बट आपको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? आपने लिख दिया फंक्शन नेम अंडरस्कोर नेम। फिर उसके बाद आता है आपका पैरेंथेसिस। क्या आता है आपका? पैरेंथेसिस। इसमें होता है लिस्ट ऑफ पैरामीटर। क्या होता है? लिस्ट ऑफ पैरामीटर। ठीक है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर। उसके बाद यहाँ पे ये होती है फंक्शन की बॉडी। क्या होती है ये आपकी? फंक्शन की बॉडी। ये होती है आपकी फंक्शन की बॉडी। अब ध्यान से देखिए, जो भी आप रिटर्न यहाँ से कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ से रिटर्न टाइप आपने मेंशन कर रखा है, वो आपको यहाँ से रिटर्न करना होगा। क्या करना होगा? वहां पे आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? उसी रिटर्न टाइप की जो है वैल्यू क्या रिटर्न करनी होगी? वैल्यू को क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा। इतना पॉइंट क्लियर? सभी के पॉइंट क्लियर? इतना कि फंक्शन क्या है, अभी मैंने फंक्शन समझाया नहीं है, बस अभी आपको बताया कि अगर आपको फंक्शन बनाना है तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? लिस्ट ऑफ पैरामीटर लिखेंगे। लिस्ट ऑफ पैरामीटर लिखने के बाद ये क्या होगी? आपकी फंक्शन की बॉडी होगी। पॉइंट क्लियर? अभी मैंने फंक्शन आपको डिफाइन नहीं किया कि फंक्शन होता है क्या, बस मैंने आपको बताया है कि फंक्शन अगर आपको बनाना है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज बताइए मेरे को, जो मैंने इतनी चीज बताई है। ओके, गुड। अच्छा, आप मेरे को बताइए कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है। अभी आपको फंक्शन की अहमियत समझ में आएगी।
ये जो प्रोग्राम है मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है, ठीक है। इस लाइन ऑफ कोड को मान लेते हैं हम एक्स, ठीक है। ये कोई एक्स टास्क काम कर रहा है, ठीक है। ये कुछ लाइन ऑफ कोड है। इन एक्स ये जो लाइन है इन्हें हम मान ले रहे हैं 1000 लाइन। कितनी लाइन मान रहे हैं, या 100 लाइन मान लीजिए, 100 लाइन, ठीक है, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है, बट ये कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही है, या कोई स्पेसिफिक लॉजिक या कोई वर्क परफॉर्म कर रही है। अब उसके बाद देखिए ये आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको इन लाइनों की दोबारा जरूरत पड़ी, मतलब इस टास्क की दोबारा जरूरत पड़ी, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे इस लाइन को दोबारा लिख दिया। तीसरी बार जरूरत पड़ी, आपने तीसरी बार लिख दिया। चौथी बार जरूरत पड़ी, आपने चौथी बार लिख दिया। पांचवी बार लिख दिया। क्या मुझे इतना कोड करना चाहिए? अगर 10 बार जरूरत पड़ेगी, क्या मैं 10 बार लिखूंगा 100 लाइन को? क्या ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा? तो मुझे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे ये काम बार बार ना लिखना पड़े, राइट सर भी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लूप लगाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसे जो 100 लाइन ऑफ कोड है, अगर उसमें 5 बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं एक लूप चला दूंगा 1 से लेके 5 तक, और उसमें उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन या लॉजिक बनाकर इस कोड को 5 बार चला दूंगा। पॉइंट क्लियर? अब देखिए इसके बीच में कोई कोड आ जाता है, मान लीजिए इस कोड का नाम है जेड कोड, ठीक है, जो कि क्या में 10-15 लाइन का है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसके बाद इसके बाद आपको एक कोड और लिखना पड़ता है, ठीक है। ये कोड कोई ए टास्क परफॉर्म कर रहा है, ये कोड जो है कोई ए टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को बताइए इसी तरह से फिर उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर 2 बार ये कंटिन्यूसली टास्क परफॉर्म हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका कोड है कोई सी टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए मुझे ये कोड 100 लाइन का बार बार नहीं लिखना, 100 लाइन का जो कोड है वो बार बार नहीं लिखना। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या उससे मैं ये लूप इंप्लीमेंट कर सकता हूँ पूरी की पूरी? बताइए, क्योंकि बीच में ये कोड भी आ गया, क्योंकि लूप में हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जिसकी वजह से हम 3-4 कोड डाल सके, वरना तो कोड हैवी हो जाएगा। पॉइंट क्लियर, यस और नो? बताइए, आपकी समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर? जब आपके पास कोई काम आप कंटिन्यूसली करवाना चाहते हो, कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूस उसी चीज को करवाना चाहते हो, कंटिन्यूस करवाना चाहते हो, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक, मतलब कहने मतलब कोई दूसरा कोड के अलावा उसी काम को करवाना चाहते हो बार बार, तो आप उसे लूप से परफॉर्म करवाते हो, ठीक है। बट उसमें भी अप्रोच अच्छी होती है कि फंक्शन उसमें यूज किया जाए। मैं आपको बताऊंगा कैसे फंक्शन यूज करते हैं और क्या उसका बेनिफिट है अभी। तो यहाँ पे देखिए क्या इसमें आप लूप अप्लाई कर सकते हो इन एक्स लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करने के लिए। क्या आप इस पूरे कोड में लूप अप्लाई कर सकते हो? आप इस पॉइंट पे तो लूप अप्लाई कर सकते हो भाई, लूप को 2 बार चला दिया। क्या यहाँ पे एक साथ लूप अप्लाई कर सकते हो? बताइए, जल्दी बताइए चैट में आंसर, यस और नो, जो भी आप सोचते हैं। ओके ओके, एवरीबॉडी सेइंग नो, मतलब हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन के पे कंटिन्यू भी लगा दूं तो ये मेरे को कोड 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वहां पे कंडीशन कुछ भी हैवी हो सकती है, अगर कंडीशन नहीं बन पाई किसी वजह से, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है हर बार कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और कुछ पॉइंट पे कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं लिख पाए तो मैं ये कोड स्पेसिफाई मेंशन नहीं कर पाऊंगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और वो चीज परफॉर्म भी नहीं करनी चाहिए। पहले दिक्कत ये आ गई जो भी मैंने आपको मेंशन करी, पॉइंट क्लियर। दूसरी दिक्कत, हमें कोड ये बार बार लिखना पड़ रहा है, पॉइंट क्लियर। अब तीसरी दिक्कत सुनिए, अभी मैं पहले आपको फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन बनाना सिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं तीसरी दिक्कत मेंशन करूंगा कि तीसरी दिक्कत क्या थी, ठीक है। 2 प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। 2 प्रॉब्लम जब मैंने अभी जो मेंशन करी है, पहली प्रॉब्लम ह्यूमन रिसोर्स, आपको बार बार कोड लिखना पड़ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम, आप इस चीज को क्या में लूप से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि लॉजिक हैवी हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ उसे इंप्लीमेंट करना, ठीक है, वरना बहुत से केसेस हो सकते हैं जिसमें लूप के थ्रू उसे इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अलग अलग एडवांटेज भी है फंक्शंस के। इतना पॉइंट क्लियर? अब एक बार बताइए, ये जो कोड है एक्स कोई कोड है, हाँ, सुरभि से मेमोरी ज्यादा लगेगा, राइट सुरभि, मेमोरी ज्यादा लगेगा, बट उसे मैं प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ कि मेमोरी कैसे ज्यादा लगेगा। मैं वर्बली बता सकता था बट अभी नहीं बताना वो चीज को ओरली। तो इस चीज को मैं आपको कैसे बताऊंगा, अभी मैं फंक्शन बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका कोड है, अगर मैं क्या करूं, इसे एक फंक्शन में डाल दूं, ठीक है। तो फंक्शन में डालने के लिए अभी आपको क्या लिखना है, अभी आपको लिखना है पब्लिक। आपको इतना तो अभी लिखना है क्योंकि अभी आपको इसका मतलब नहीं पता, तो आपको अभी फंक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको लिखना है पब्लिक स्टैटिक।
आपने मेंशन कर दिया पब्लिक स्टैटिक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न टाइप। क्या आएगा, रिटर्न टाइप। अभी देखते हैं रिटर्न टाइप हम क्या लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, फंक्शन नेम, ठीक है, फंक्शन NAME, फंक्शन नेम। देन उसके बाद ये आपका पैरेंथेसिस आ गया। फिर उसके बाद ये बॉडी हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका कोड जो भी आप वर्क करवाना चाहते हैं, ये फंक्शन की बॉडी है, फंक्शन की बॉडी के अंदर आप वर्क करवाते हैं जो भी वर्क करवाना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आप रिटर्न करोगे, क्या रिटर्न करोगे, जो आपने रिटर्न टाइप मेंशन किया उसकी वैल्यू, ठीक है। तो रिटर्न टाइप वैल्यू, रिटर्न टाइप वैल्यू। तो ये आपकी फंक्शन, आप मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो भी मैंने सपोज दैट इस फंक्शन का नाम रखा आइडेंटिफायर इक्वल से XYZ, क्या नाम रखा इसका, XYZ। तो जहां पर भी मुझे ये वर्क परफॉर्म करना है, मैं क्या करूंगा, इस XYZ को कॉल कर दूंगा, इस XYZ को क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, XYZ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोड परफॉर्म हो रहा है दोबारा से, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, XYZ, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, XYZ, पॉइंट क्लियर। और कहाँ कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे लिख दूंगा XYZ, ठीक है। अभी ये कॉलिंग करने का तरीका ये नहीं है, मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो XYZ, और यहाँ पे मैं लिख दिया XYZ। आवाज क्लियर आ रही है सभी को, प्लीज मेंशन कीजिए। वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन, ओके। देखिए जहां आपको आवाज नहीं आ रही जिसको भी, ठीक है, आप प्लीज इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, XYZ, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा, ये जो 1000 लाइन ऑफ कोड या 100 लाइन ऑफ कोड मैंने एक बार मेंशन कर दिया, ठीक है। अब जब भी मुझे उसे एग्जीक्यूट करवाना होगा तो मैं बस उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, क्या कर दूंगा, उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या 1000 लाइन लिखनी पड़ी, बताइए कितनी लाइन लिखनी पड़ी, जल्दी बताइए, कितनी लाइन लिखनी पड़ी, एक लाइन लिखनी पड़ी उसकी रेस्पेक्ट में, ठीक है। उस कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक लाइन लिखनी पड़ी। तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी बच गया, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स बच गया, कोड आपको बार बार नहीं लिखना पड़ा ना, टाइम भी आपका बच गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है अब होता क्या है, देखिए कोई भी जो आप स्पेसिफिक टास्क है, कोई भी आप स्पेसिफिक वर्क है या कोई भी कोड है, शॉर्ट ऑफ कोड है, आप उसे परफॉर्म करवाना चाहते हैं, ठीक है, काम करवाना चाहते हैं। बट आपको लगता है उस कोड की मुझे बार बार जरूरत हो सकती है, उस कोड की बार बार जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसे हर जगह तो बार बार नहीं लिखेंगे। तो आप क्या करते हैं, उस कोड को किसी पर्टिकुलर एक बॉडी में डाल देते हैं, एक पर्टिकुलर बॉडी में डाल देते हैं उस कोड को, और उस बॉडी का आप क्या कर देते हैं, नाम रख देते हैं, कोई नाम रख देते हैं। जो इस बॉडी का आप नाम रख रहे हैं वही आपका फंक्शन है। तो फंक्शन एक ऐसी चीज है कि आप उसे कुछ वैल्यू दे सकते हैं और वो आपको कुछ वैल्यू वापस दे सकता है। मतलब फंक्शन को आपने कोई वैल्यू दी, ठीक है, और जो भी आपने उसमें कोड लिखा होगा वो आपका वर्क परफॉर्म होगा। फिर उसके बाद फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब आपने फंक्शन को जो कॉल किया तो फंक्शन ने आपको वापस वापस कोई वैल्यू दी। एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई टेंट लगाने वाला है, ठीक है, जागरण या शादी में, तो टेंट लगाने वाला क्या करेगा, आप वो एक तरह से टेंट लगाने वाले का काम क्या है कि वो टेंट लगाता है, ठीक है। तो उस पर्सन का नाम मान लीजिए कुछ भी XYZ, तो हमने बुलाया XYZ, ठीक है, और हमने दिए 1000 रुपीज। तो XYZ को हम क्या दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं। उसने अपना क्या काम किया, वर्क परफॉर्म किया, टेंट लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने रिटर्न में क्या दिया, हमें बिल दिया, बिल दिया, पॉइंट क्लियर। तो अब एक बार बताइए, क्या अगली बार जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी किसी भी फंक्शन में टेंट लगवाने की, क्या मैं उस टेंट वाले को कॉल नहीं कर सकता, बताइए। तो वो जो टेंट वाला है उसका जो नाम है, पर्सन का जो नाम है वो है फंक्शन, फंक्शन नेम, ठीक है ना। अब जो वो आपसे वैल्यू मांग रहा है वो क्या मांग रहा है भाई, जो भी उसने वर्क किया उसका वो क्या है, अमाउंट मांग रहा है। जरूरी नहीं हर फंक्शन वैल्यू मांगे, वो हम एक्सप्लेन, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करेंगे उस पर। तो वो जो आपसे अमाउंट मांग रहा है वो क्या हो गया, उसका पैरामीटर हो गया, उसका क्या हो गया, पैरामीटर, कि जब तक आप मुझे पैसे नहीं देंगे मैं काम नहीं करूंगा। फिर उसके बाद उसकी बॉडी होगी, बॉडी क्या, उसे क्या वर्क परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद वर्क परफॉर्म करने के बाद उसे क्या वैल्यू रिटर्न करनी है, भाई आप उसे ऐसे तो जाने नहीं दोगे, आप उससे कुछ ना कुछ तो वैल्यू लोगे, ठीक है। तो उससे जो वैल्यू लोगे वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब जो वैल्यू से आ रही है वो उसका टाइप क्या है, बिल टाइप। तो आपके पास क्या आया, रिटर्न में बिल आया, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से फंक्शन को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। यहां तक समझ में आ गया जो थ्योरेटिकल मैंने समझाया? प्लीज मेंशन मी, यहां तक आपको सभी को समझ में आया? टेल मी एवरीवन। ओके गुड। देखिए मैंने यहां से कोड मिटा दिया। अब ध्यान से प्लीज समझिएगा, क्योंकि फंक्शन आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा रहा हूं और उसके बाद मैं डेप्थ में चला जाऊंगा एकदम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में आप लिखते हैं डाटा टाइप। क्या लिखते हैं आप? डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होते हैं? प्रिमिटिव और रेफरेंस, जो मैंने आपको पढ़ाए थे। प्रिमिटिव में अभी आपने रेफरेंस नहीं पढ़े हैं। रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, अभी आपने नहीं पढ़ा। तो जो प्रिमिटिव जो होते हैं उसमें क्या होता है? वॉइड। ठीक है, और क्या क्या होता है प्लीज कोई मेरे को मेंशन करेगा चैट में? मैं इतने इधर भी लिख रहा हूँ, कैर, ठीक है, फ्लोट, डबल, ठीक है, फ्लोट, डबल, देन उसके बाद मैंने लिखा फ्लोट, कैर, डबल, बुलियन, बुलियन, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, ठीक है, बाइट। और कोई सा रह गया बताइए? फ्लोट रह गया, फ्लोट। और कोई सा रह गया बताइए? देखिए अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है कि जो आपको वैल्यू कैर टाइप की रिटर्न करे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैर लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका फंक्शन आपको वापस वैल्यू दे, कैसी वैल्यू दे? बुलियन वैल्यू दे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बुलियन लिखेंगे। मतलब रिटर्न टाइप में आप वो मेंशन करेंगे जो जिस तरह की वैल्यू आपको किससे चाहिए? फंक्शन से चाहिए। कि जिस तरह की वैल्यू आपको किससे चाहिए? फंक्शन से चाहिए। पॉइंट क्लियर? अब मैं चाहता हूं, अभी हम सिंपल ही पढ़ेंगे। अब मैं चाहता हूं मैं फंक्शन से कोई भी वैल्यू नहीं लेना चाहता। ठीक है, मैं फंक्शन से कोई भी वैल्यू नहीं लेना चाहता, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? वॉइड लिख दिया। क्या लिख दिया? वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? जिस ऐसा डाटा टाइप जिसका कोई टाइप नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इससे कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करते, तो वॉइड इज नथिंग। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो फंक्शन है वो किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न ना करे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? वॉइड लिख दिया। ध्यान से प्लीज फोकस कीजिएगा। अब आपने यहाँ पे वॉइड लिख दिया है, ओके। फिर उसके बाद मुझे कोई भी लिस्ट ऑफ पैरामीटर नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे अभी के लिए। आप इसे क्या छोड़ देंगे? ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन में आप क्या वर्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं? जैसे कि इसमें मान लेते हैं कोई 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, प्रिंट एलन, और मैंने यहां पे लिखा XYZ 1000 लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो मैंने ऐसे एक मैसेज प्रिंट कर दिया, 1000 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड। उसके बाद अब देखिए यहां से एक वैल्यू रिटर्न करनी है। क्या वैल्यू रिटर्न करनी है? जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है, जो आपने रिटर्न टाइप मेंशन किया है। अब वॉइड से तो आप कोई वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने 24 लिखा तो इंटीजर वैल्यू है, या बाइट वैल्यू है, या शॉर्ट वैल्यू है, या लॉन्ग वैल्यू है। आपने 89 लिखा तो लॉन्ग वैल्यू, सॉरी, अगर आपने कोई 80 जैसे 89L लिखा तो लॉन्ग वैल्यू है, 89.9 लिखा तो डबल वैल्यू है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लिखूं? तो अगर आपने यहाँ पे वॉइड मेंशन कर रखा है, तो आप यहाँ पे खाली रिटर्न लगा के सेमीकोलन लिख सकते हैं। रिटर्न लगा के सेमीकोलन, मतलब मैं यहां से रिटर्न तो जा रहा हूं पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? ये सुन लो। ओके गुड। अब देखिए ये हमारा मेन फंक्शन है। ये हमारा क्या है? मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा है? ये भी एक तरह से मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन पर हम बाद में डिस्कस करेंगे एकदम डेप्थ में कि ये स्ट्रिंग क्या होता है, ये सब चीज क्या होता है, एकदम एकदम कमांड प्रॉम्प्ट से मैं वैल्यू भी सेंड करना सिखाऊंगा आपको बाद में। अभी आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? आपका मेन फंक्शन है। कोई एक फंक्शन है जो कौन कंपाइल, जो कौन कॉल कर रहा है? आपका JVM, जब उसे एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, सी लैंग्वेज में एक अलग तरीका है, C++ में अलग तरीका है। ठीक है, हर लैंग्वेज में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा स्लाइटली। मैं जावा के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो देखिए इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, ये फंक्शन किस क्लास में बना हुआ है? ध्यान से देखिए, किस क्लास में बना हुआ है? कोड में। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोड। क्या लिख दिया मैंने? कोड। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अब हमेशा कोड ही नहीं होगा, मतलब हमेशा क्लास नेम ही नहीं होगा। तो अभी आप इस चीज को इग्नोर करेंगे। मैंने जो बोला है पॉइंट, एक तो पब्लिक स्टैटिक को इग्नोर करेंगे कि मैंने ये क्यों लिखा है, और यहाँ पे जो मैं क्लास नेम लिख रहा हूँ वो आप इग्नोर करेंगे। आप अभी इसे ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना? अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको क्या बोला है, बस आपको इतने पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान रखना है, इतने कोड पे ध्यान रखना है, और इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? जब ये आपका मजबूत हो जाएगा कोड, तब उसके बाद हम डेप्थ में जानेंगे कि क्लास नेम क्यों लिखते हैं या ऑब्जेक्ट नेम कब आता है, तो ये सब चीज बाद में मेंशन करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा कोड, पॉइंट क्लियर। कोड लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स वाई जेड। क्या लिखूंगा? एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस। तो मतलब मैं यहाँ से एक्स वाई जेड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अभी देखिए, ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद मैंने कोई वर्क परफॉर्म किया, जो कि कहाँ से मैं वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ? मेन फंक्शन से वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा, एक मैसेज प्रिंट कर दिया मेन, ठीक है, मेन, और यहाँ पे लिख दिया 20 लाइन ऑफ कोड, 20 लाइन ऑफ कोड। देन उसके बाद मेरे को एक और बार फंक्शन कॉल करना हुआ, सेम, मुझे दोबारा जरूरत पड़ी उस कोड की। फिर उसके बाद मैंने 50 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया मेन से। देन उसके बाद कोड फंक्शन को मुझे कितनी बार कॉल करना पड़ा? कोड डॉट एक्स वाई जेड। मुझे 2 बार इस कोड की जरूरत पड़ी, 100 लाइन ऑफ कोड की, तो मैंने इस फंक्शन को 2 बार कॉल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मेन में अगर आप ध्यान से देखें तो मेन में भी रिटर्न टाइप क्या है? अभी आप इस चीज पे ध्यान मत दीजिएगा। मेन में रिटर्न टाइप क्या है, बताइए क्या है? मेन में रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। तो वॉइड का मतलब आप यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू करेंगे, ऐसे तो करेंगे, रिटर्न सेमीकोलन। पॉइंट क्लियर? रिटर्न सेमीकोलन। अब देखिए, अभी तक जितना भी हमने कोड किया है उसमें अभी तक हमने नीचे रिटर्न और सेमीकोलन नहीं लिखा था मेन फंक्शन के अंदर, बट अचानक से मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी आपका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, दोबारा मैं बता रहा हूं, जब भी आपका रिटर्न टाइप वॉइड होता है तो आपका जो रिटर्न होता है ना, रिटर्न स्टेटमेंट, ये जो रिटर्न लिखा हुआ है लास्ट में, ये ऑप्शनल होता है। कैसा होता है ये? ऑप्शनल। आप इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, टोटली डिपेंड ऑन यू। पॉइंट क्लियर? अब देखिए, प्रोग्राम को रन करते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। प्लीज सभी ध्यान से समझिएगा, ठीक है? सभी को यहां तक समझ में आ रहा है ना? कंपाइल किया मैंने, कंपाइल हो गया। अभी देखिए, मैं आपको आउटपुट बताता हूँ। आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से समझिए। देखिए, आपकी क्लास किस में कन्वर्ट होगी? डॉट क्लास में कन्वर्ट होगी, फाइल में, मतलब ये सोर्स फाइल डॉट क्लास में कन्वर्ट होगी। ये फाइल किसे गई? जेवीएम को गई। अब जेवीएम ने कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट किया? सबसे पहले कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट किया? जेवीएम ने सबसे पहले कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट किया? मेन फंक्शन को कॉल किया। किसी को कोई डाउट मेन फंक्शन को कॉल करने पे? देखिए, जेवीएम को एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो वो हमेशा मेन फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है? जेवीएम को एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो इसलिए वो हमेशा मेन फंक्शन को कॉल करता है। तो मेन फंक्शन को कॉल किया, तो मेन फंक्शन कॉल हो गया। अब देखिए, आपका एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे इधर से एंट्री हुई, ठीक है? अब देखिए, एंट्री होने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। जब तक इस लाइन का वर्क नहीं हो जाता, मैं इसे जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है? सभी को दिख रहा होगा। तो जब तक यहां से हम एंड, रुक जाइए एक मिनट, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ से एंट्री हुई, ठीक है? यहाँ से एंट्री हो गई। अब यहाँ से एंट्री होने के बाद जैसे ही इस कोड पे आए, जब तक इस कोड का काम कंप्लीट नहीं हो जाता, क्या मैं नीचे आ जाऊंगा? इस लाइन का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, अगर इस लाइन का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, क्या मैं नीचे आ जाऊंगा? नहीं आ सकता, ठीक है? मैंने जो आपको बताया था, जब तक एक लाइन का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक आप नीचे नहीं आएंगे। तो यहाँ से हम कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं? यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं एक्स वाई जेड को। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? हम आ जाएंगे एक्स वाई जेड पे। एक्स वाई जेड पे आ गए। एक्स वाई जेड आने के बाद यहाँ पे देखिए, एक्स वाई जेड की बॉडी के अंदर जाएंगे। अब बॉडी के अंदर गए, इसमें कोई
कोड लिखा हुआ है XYZ 100 ऑफ लाइन प्रिंट, ठीक है, मैंने 1000 बोला हूँ, तो 100 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड, तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट आ जाएगा XYZ 100 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या, रिटर्न, मतलब इस लाइन का काम कंप्लीट। देन उसके बाद क्या लिखा, रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस जाओ, वापस कहाँ पे जाओ, जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो कॉल कहाँ से गया, कहाँ से किया गया था, कॉल किया गया था इस पॉइंट से, ध्यान से देखे तो कॉल इस पॉइंट से फंक्शन को किया गया था। तो वापस कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पे वापस आ गए, तो इस लाइन का काम कंप्लीट। अब इस लाइन का काम कंप्लीट, तो नीचे आ जाओ। पॉइंट क्लियर सभी को, बताइए पॉइंट क्लियर सभी को। ठीक है, अब देखिए नीचे आ गए, तो यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन भी एक तरह से एक फंक्शन है, बट अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे कॉलिंग पे कॉलिंग। तो इस प्रिंट एलन का क्या काम होता है, ये आपको क्या प्रिंट कर देगा, आपको कुछ आउटपुट प्रिंट कर देगा। देन इस लाइन का काम कंप्लीट, ओके, इस लाइन का काम कंप्लीट। फिर उसके बाद कोड XYZ डॉट, ठीक है, तो दोबारा से किसके पास जा रहे हैं, इसी फंक्शन के पास जा रहे हैं, तो इस फंक्शन के पास जाएंगे, ठीक है। फिर इस फंक्शन के अंदर एंटर हुए, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, रिटर्न गए, कहां पे गए, जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। कहां से कॉल किया गया था, यहां से कॉल किया गया था, तो वापस यहीं पे आ जाएंगे। तो इस लाइन का काम कंप्लीट। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपका आउटपुट आ जाएगा, मेन 50 लाइन ऑफ कोड प्रिंटेड, ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन कोड डॉट XYZ, अब कोड डॉट XYZ के पास जाएंगे, फिर आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट। रिटर्न, रिटर्न कहां पे जाएंगे, जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। कहां से कॉल किया गया था, यहां से कॉल किया गया था, तो वापस यहाँ पे आ गए। इस लाइन का काम कंप्लीट, देन नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस, कोड के पास जाएंगे, यहाँ से फिर कहाँ पे वापस जाएंगे, जहां से इस कॉल को, इस फंक्शन को कॉल किया गया था वर्क कंप्लीट होने के बाद। देन उसके बाद क्या, रिटर्न, रिटर्न